आंटी। नमस्ते बेटा, आओ आओ। देखो तो कौन आया है। अरे कुंती बेटे। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। अरे भाई, आज इतने दिनों बाद अचानक हमारी याद कैसे आ गई? आपने इस बीच मेरी कोई खोज खबर ही नहीं ली तो क्या करती? ऐसा नहीं है कुंती, हमारा एक भी दिन तुम्हें याद किए बिना नहीं बीतता। अगर ऐसा था तो आप आश्रम क्यों नहीं आई? मेरी खोज खबर क्यों नहीं ली आपने? हमें माफ करना कुंती, इन दिनों तुम्हारी शादी को लेकर जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम तुमसे मिलकर क्या कहें। आंटी, शादी के अलावा भी मेरी जिंदगी में बहुत से गम है। आपको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले कर्ण का जन्मदिन था। क्या? और तुमने ये बात हमें बताई भी नहीं? हाँ कुंती, एक फोन तो कर देना चाहिए था, कम से कम वो दिन को तो हम साथ बिताते। उस दिन को मनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो क्या तुमने कर्ण का जन्मदिन नहीं मनाया? जब मेरा बेटा ही मेरे पास नहीं है तो फिर मैं उसका जन्मदिन कब तक मनाती रहूंगी? वो तो पता नहीं क्या सोचकर मिस्टर रोहित रस्तोगी की माँ पूरी तैयारी के साथ आश्रम आ गई थी। नंदिनी रस्तोगी आश्रम में आई थी करण का जन्मदिन मनाने? आप उन्हें जानती हैं? जानना पड़ा, वही तो अपने बेटे का रिश्ता लेकर गजेंद्र भाई साहब के पास गई थी। हाँ बेटी, वैसे हम लोग उससे मिले तो नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में सारी जानकारी हमें। वो एक बड़ा सा केक और कपड़े लेकर आश्रम आई थी। फिर उन्होंने मेरे हाथ से कर्ण के नाम का केक कटवाया और कपड़ों पे मेरा हाथ रखवाकर वो कपड़े गरीबों को दान देने के लिए दे दिए। इसका मतलब वो तुम्हारा दिल जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पता नहीं आंटी, इन सब बातों के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उस दिन मेरे साथ एक बड़ी अनहोनी हुई है। वो क्या? स्वीडन से किसी ने फोन करके मेरी और कर्ण की बात करो। क्या? सचमुच? हाँ अंकल, मैं खुद हैरान रह गई। जन्मदिन के दिन माँ बेटी की बात करवाने जैसी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? लेकिन अपने कर्ण की आवाज सुनकर मेरी ममता तड़प उठी। आंटी, वो मुझे माँ माँ कहकर पुकार रहा था। क्या सरला जी को ये बात मालूम है? हाँ, पहले तो उन्हें मेरे कहे पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने स्वीडन फोन करके इस बात का पता जरूर लगवाया होगा कि फोन आया था या नहीं। वो सब कुछ अच्छी तरह से जानती। तो सरला जी ने ये नहीं बताया कि कर्ण से तुम्हारी किसने बात कराई थी? नहीं अंकल, बल्कि उन्हें तो इस बात की टेंशन होगी कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। लेकिन जिसने भी कर्ण से उसके जन्मदिन पर मेरी बात करवाई, मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे जन्मदिन का उपहार दिया हो। आंटी, कर्ण की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। कैसा लग रहा है जैसे वो मुझे मामा कहकर पुकार रहा है। कुंती, मैं तुम्हारी ममता का दर्द समझ सकती हूँ। आंटी, जानती है पिछले 5 सालों से मैं अपने बच्चे की एक झलक पाने के लिए तड़प रही। और सरला दीदी, उनके पास कर्ण का पता, फोन नंबर सब कुछ है, लेकिन वो मुझे बताएंगी नहीं, क्योंकि उनकी तो सिर्फ एक जिद है कि मैं शादी कर लूं। आप ये बताइए आंटी, जो मेरी रोम रोम में बसा है, क्या मैं उसे भूल सकती हूँ? कुंती, रोना मत। मैं सरला जी से बात करती हूँ, मैं जरूर उनसे पूछूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे कुंती बेटे, इतनी जल्दी आई हो? जल्दी थोड़ी देर रुको, हमारे साथ खाना खा के जाना। नहीं अंकल, मैं आश्रम में किसी को बता के नहीं आई हूँ। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
आप लोग की याद आई इसलिए चली आई। कुंती बेटा, तुम परेशान मत होना। मैं इस विषय पर सलाह जी से जरूर पूछताछ करूंगी। अपना ख्याल रखना। अच्छा, नमस्ते। इस बेचारी का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसे में हम कर भी कह सकते हैं। लेकिन सलाह जी तो कर सकती है ना। उनके पास करण का फोन नंबर है, तो वो कुंती से उसकी बात क्यों नहीं कराती? बेचारी को अपने बेटे से बात करके कुछ तो राहत मिलेगी। सुमित्रा, जो बेटा कुंती की जिंदगी से चला गया, उससे बात करके भी कुंती को क्या मिलेगा सिवाय तकलीफ के, और कुछ भी नहीं। अब वो जो चाहती है, कम से कम इंसानियत के नाते उसे देने में हर्ज ही क्या है? हो सकता है अपने बेटे से बात करके उसे शांति मिले, तसल्ली मिले। माया, ये देखो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे इस तरह पकड़ो। रमा, अरे प्रभा, तो आज आश्रम का रास्ता कैसे भूल पड़ी? बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले, सोचा मिलकर पता तो करूं कि तुम लोग कैसी हो। हम जैसे कल थे वैसे आज भी हैं। हाँ प्रभा, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यहाँ से निकलने के बाद मैं स्वामी जी के आश्रम में चली गई थी। बस यहाँ से निकलने के बाद हमेशा यही लगता रहा कि अगर मैं यहाँ से निकाली जाऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी। प्रभा, क्या तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया? नहीं, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अपने पैरों पर खड़े होकर अपने दम पर जीना चाहती हूँ। तो क्या तुमने कोई काम करना शुरू कर दिया है? हाँ, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई है। प्रभा, एक तरह से अच्छा ही हुआ जो तू इस आश्रम से निकल गई। निकली कहाँ, निकाली गई थी। वरना तुम लोगों का साथ छोड़कर मैं कहाँ जाने वाली थी। लेकिन जाना पड़ा। यहाँ से जाने के बाद जाना कि बाहर की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों कहती हो? फिर हमारा क्या होगा? हाँ प्रभा, आज नहीं तो कल हम लोगों को भी इस आश्रम से जाना ही होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? इस आश्रम में रहते हुए अपने हालात से समझौता करना सीख लो और अपने जीने की इच्छा को यूं ही बचा कर रखो। फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा रमा, कुंती कहाँ है? कुंती तो सुबह से ही कहीं बाहर गई हुई है। कहाँ? वो किसी को कुछ बताकर नहीं गई है। जानती हो प्रभा, करण के जन्मदिन से कुंती बहुत परेशान रहने लगी है। क्या? करण का जन्मदिन था और तुम लोगों में से किसी ने नहीं बताया? हाँ प्रभा, लेकिन हमें कहाँ पता था। वो तो हमें कुंती से ही पता चला। पता है प्रभा, करण के जन्मदिन वाले दिन स्वीडन से फोन आया था। कुंती और करण की बात भी हुई। क्या? हाँ प्रभा, उसी दिन से कुंती और परेशान हो गई है। वो गई कहाँ है? मैं कुंती से मिलकर सारी बातें जानना चाहती हूँ। प्रभा, आज इतने दिनों बाद अपनी बहन को मिल रही है। मुझे भुला दिया था क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? बस अपने काम काज में ऐसी उलझी कि मुझे अपना भी पता नहीं था। अच्छा चल अंदर कमरे में, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। यहाँ बैठ। और मुझे बता, तू इतने दिन कहाँ रही? क्या तूने कोई काम करना शुरू कर दिया है? कुंती, मैं बहुत दिनों से काम की तलाश कर रही थी। मुझे एक छोटी सी नौकरी मिली है। खैर छोड़ ये सब बातें। अच्छा तू मुझे ये बता, करण का जन्मदिन था और मुझे पता तक नहीं चला। तुझे पता कैसे चलेगा?
तुझे उसका ख्याल ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है कुंती। मैं जब से इस आश्रम से गई हूँ ऐसे एक दिन भी नहीं बीता जब मैंने तुझे याद ना किया। प्रभा, इस आश्रम में सब लोगों के होते हुए भी मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। पता है, जब तू यहाँ थी तो मैं फिर भी अपने दिल की बात तुझसे कह लिया करती थी। अब तो तू भी नहीं है। मैं अगर यहाँ होती तो तुझे कौन सा सुख दे पाती। मैं तो सोच रही थी कि मैं यहाँ होंगी तू मुझे अपनी शादी की खबर देगी। शादी? शादी मेरी किस्मत में कहाँ है? तेरी किस्मत तो सिर्फ तेरे फैसले का इंतजार कर रही है कुंती। तो हिम्मत जी से शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? प्रभा, हिम्मत जी को लेकर मेरी शादी के लिए जो लोग इच्छुक थे, अब उन लोगों ने अपना फैसला बदल दिया है। ये क्या कह रही है तू? जो सरला दीदी कल तक हिम्मत जी का गुणगान किया करती थी, अब वो ये चाहती है कि मैं किसी और से शादी कर लूं। कहाँ? प्रभा, मेरे सामने एक नया रिश्ता आया है। जिस कंपनी में हिम्मत जी काम करते हैं, उस कंपनी के मालिक का। ये तो क्या कर रही है? ठीक कह रही हूँ प्रभा। कल तक मेरे सामने सिर्फ हिम्मत जी थे, लेकिन अब मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो फिर चुनाव करने में इतनी देरी क्यों? जल्दी से कोई फैसला क्यों नहीं करती? प्रभा, मेरे लिए फैसला करना इतना आसान नहीं है। मुश्किल क्या है? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का रिश्ता आया है कुंती, ये तेरी खुशकिस्मती है। ऐसे रिश्ते भाग्य से मिलते हैं। अच्छा, तो बड़े रिश्ते का नाम सुन के तेरा ईमान भी डगमगा गया। तू भी तो कल तक यही कहती थी ना कि मैं हिम्मत जी से शादी कर लूं। हिम्मत जी से शादी की बात हम तब करते थे जब हमारे पास कोई और रिश्ता नहीं था कुंती। जब इतने बड़े घर से रिश्ता आया है तो तू इसे ठुकराने की गलती मत कर। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, इसलिए अपनाने या ठुकराने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि तुम लोगों ने हिम्मत जी को हौसला दिया था ना, और पैसे के आगे आज एक आदमी की ईमानदारी और उसकी सच्चाई तुम लोगों के लिए कोई अर्थ, कोई मायने नहीं रखती है। कुंती, ये सच्चाई, ईमानदारी सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, हकीकत की जिंदगी में इसकी कोई कीमत नहीं। जब मैं इस आश्रम से निकली ना, तभी मुझे पता चल गया था कि जीने के लिए पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ। प्रभा, पैसा सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं। शब्दों को इधर उधर करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कुंती। ये बात मान लो कि पैसे में बहुत ताकत है। आज तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने को मिली है कुंती। कहाँ वो मजदूर और कहाँ वो कंपनी का मालिक? तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। पैसा ही जिंदगी का पूरा सुख है तो उन्हें मिस्टर रस्तोगी को इस रिश्ते की जरूरत ही क्या है? इस तरह से बेकार की बातें लाकर अपना दिमाग मत खराब कर कुंती। लोग जिंदगी भर तक इस तरह के रिश्ते के लिए तरसते हैं और तू घर आए रिश्ते को इनकार कर देना चाहती है। कुंती, जिंदगी में साथ देने के लिए हजारों हिम्मत मिल जाएंगे, लेकिन रस्तोगी जैसे इंसान मिलने बहुत मुश्किल है। देख, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो फौरन शादी के लिए हाँ कह देती और हनीमून के लिए चली जाती। तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है प्रभा। खैर, मेरी छोड़, मेरी जिंदगी की कहानी तो यूं ही चलती रहेगी। तू अपने बारे में बता। मुझे एक नौकरी मिली है कुंती, इसलिए बहुत जल्दी स्वामी जी का आश्रम छोड़कर मैं कहीं और रहने के लिए जाऊंगी। पहले नौकरी नहीं मिली थी तो बात कुछ और थी, लेकिन अब मैं किसी पर बोझा नहीं बनूंगी। मैं खुद काम करूंगी, खुद कमाऊंगी और खुद खाऊंगी। तुझे अपनी बेटी की याद नहीं आती? उसके बारे में याद करके कोई फायदा है कुंती? बस वो जहां भी रहे सुखी रहे, बस यही प्रार्थना करती हूँ। इसलिए तू भी कर्ण के बारे में सोचना बंद कर और अपने लिए जी। प्रभा, जन्मदिन के दिन जब से मैंने अपने कर्ण की आवाज सुनी है, उसकी याद और भी ताजा हो गई है। कर्ण की याद सिर्फ तुझे रुलाएगी, इसलिए सिर्फ तू अपने बारे में सोच और जल्दी से शादी का फैसला कर। कर्ण के बारे में सोचने के लिए उसके माँ बाप हैं।